दीवानगी में। पापा करम कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, करम कर दो, बस मुलाकात से भी नवाज दो, करम कर दो। अजकल ते जनाब दरगाहां दे विचों ते पीरां दी तारीफ सटे जांदे, पीरां दी तारीफ, मौलवियां दी तारीफ, कुतुबुल अक़ताब ते गौसुल अग़वास ते गौसे समदानी, पीरे लासानी, इतने लक़ब, अल्लाह अकबर। उनको चाहिए कि वो तौहीद बयान करें, तौहीद बयान करें और बयान करें कि ये लोग कितने दफन हैं, ये सब अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह की मखलूक है। बस नवाज दो पापा, करम कर दो पापा, आपसे यही दरखास्त है। पता नहीं, गलत, शिर्क। ला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के सिवा पुकारना किसी को नहीं है, दुआ किसी से नहीं है, इस्तिगासा किसी का नहीं है, इस्तिआनत किसी से नहीं है, इस्तिमदाद किसी से नहीं है, इस्तिंसार किसी से नहीं है सिवाय अल्लाह के। एक हदीस मुबारक में आता है कि एक सहाबी ने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। सामने से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि क्या तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर दिया है? ऐसा नहीं कहो, बल्कि तुम ये कहो कि जो अकेला अल्लाह चाहे। तो सामने से सहाबी ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको अल्लाह का बंदा ही मानता हूँ, मैंने आपको खुदा तो नहीं कहा, लेकिन पीछे तो अल्लाह ही है ना, बेशक सब अल्लाह के हाथ में है, आपकी रजा भी तो अल्लाह ही की रजा है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हालांकि आज जो तबका वलियों से मदद मांगता है वो यही दलाइल तो सामने रखते हैं, लेकिन प्यारे नबी के टोकने पर सहाबी ने ऐसी कोई बात नहीं की। ये कहानियां सिर्फ इन्होंने ही गढ़ी हुई हैं। और जो अल्लाह के वली होते हैं वो लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आते हैं, लोगों को अल्लाह की पहचान करवाते हैं, लोगों को अल्लाह के दर पे लेकर आते हैं, अपने पे नहीं। कुछ दिन पहले मौलाना इलियास कादरी बप्पा जानी के मदनी मुज़ाकरे में इनका एक मुरीद आया और बप्पा जानी के सामने हाथ बांध कर गिड़गिड़ाने लगा कि बप्पा जानी, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। आप जरा गौर करें कि ये इल्तजा एक मुरीद अपने पीर से कर रहा है, अपने परवरदिगार से नहीं। कहता है बप्पा जानी, बहुत गुनाहगार हूँ, करम कर दें, मुझे नवाज दें। ये रोता हुआ बार बार कह रहा है कि बप्पा जानी मुझे नवाज दें, मेरे ऊपर करम कर दें। अरे वाह, तो दीवानगी है। कई क्लिप सुने मैंने आपके, दीवानगी में। पापा करम कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, करम कर दो, बस पापा करम कर दो, बहुत गुनाहगार है पापा, करम कर दो, बस मुलाकात से भी नवाज दो। मेरे नबी ने अपने सहाबा को यही सबक दिया था कि मुझे पुकारा करो, मुझसे मांगा करो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को यही सबक दिया था कि मसाइब में मुझसे मांगा करो। हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यही सबक दिया था अपने लोगों को कि मुझसे मांगा करो। दिन हो चुके हैं बापा, आप पर हमारी जान कुर्बान है बापा, हमें आपसे बहुत प्यार है बापा, पापा करम कर दो बस। हम तो अल्लाह वाले के मंगते हैं, नवाज दो पापा, करम कर दो पापा, आपसे यही दरखास्त है। लेकिन मजाल है कि सामने से कादरी साहब ने इसका रुख ठीक किया हो कि भाई मैं तो खुद अल्लाह के दर का मांगता हूँ, मैं तो खुद उसका सवाली हूँ, आप भी उससे मांगे। पर ना जी ना, अगर पीर साहबान मुरीदों को अल्लाह का दर दिखाएंगे, लोगों को अल्लाह की पहचान करवाएंगे, तो पीरा दे गोडे की ना चुमने ने, फिर पीरा नु नजराने की ना देने ने। आपने नोट किया होगा कि ये जितने भी पीर हजरात हैं, इनमें से 99% पीर हमेशा अपनी तकरीरों में औलिया अल्लाह की तरफ मंसूब करके किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं कि फलां पीर ने ठुड्डा मार के मुर्दा जिंदा कर देता, फलां हवाएं चुड़दे सी, कोई सूरज जमीन दे कोल ले आया, ते कोई पाकिस्तान तो छाल मार के मदीने पहुंच जाते सी, ते मदीने उड़ के मिनटां च पाकिस्तान आ जाते सी। ऐसे किस्से कहानियां सुनाने का मकसद ये होता है कि लोगों की नजर में ये खुद को अल्लाह का वली जाहिर करते हैं, ताकि सारी जिंदगी लोग हमारी ही पूजा करते रहें। और नौजुबिल्लाह ये खुद लोगों और अल्लाह के बीच ठेकेदार बने हुए हैं। कहते हैं कि अगर आप डायरेक्ट अल्लाह से मांगेंगे तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आप अपने बल्ब की तार सीधी ट्रांसफार्मर के साथ लगा दें तो क्या होगा, धमाका ही होगा ना। लिहाजा आपने डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगना, बल्कि अल्लाह के वलियों से मांगना है, वो आपकी दुआ अल्लाह तक पहुंचा देंगे। अगर यही अकीदा है तो फिर कुफारे मक्का और आज के मुसलमान के अकीदे में क्या फर्क है? उनका शिर्क क्या था, क्या करते थे वो, क्यों गलत थे वो, कहाँ वो गलत गए, और उनके बुतों की हैसियत क्या थी उनके नजदीक? क्या वो अल्लाह के बराबर उनको मानते थे? क्या अल्लाह से बड़ा वो मानते थे उनको? वो उनको अल्लाह से बड़ा या बराबर नहीं मानते थे, अल्लाह को सबसे बड़ा मानते थे, वो अल्लाह अकबर मानते थे। मुशरिकीन इस बात को मानते थे। देखिए उनका शिर्क क्या था, उनका स्टेटस क्या था बुतों का, उनकी हैसियत क्या थी बुतों की। कहते थे ये जो हमारे बुत हैं ये अल्लाह का बदल नहीं है, ये क्या है, हाउला शुफाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं, ये अल्लाह के पास हमारे क्या हैं, वसीले हैं। तो वहां भी वसीले वाला शिर्क था। वो उनको अल्लाह तक पहुंचने का जरिया मानते थे, मंजिल और मकसूद नहीं मानते थे। मकसूद किसको मानते थे? अल्लाह को।